अब देखो इधर 13th क्वेश्चन जो है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सेम बेसिक से पॉइंट है अपने पास में। देखो क्या लिखा हो सबसे फर्स्ट, 1 दिसंबर को। अब अपन को पूरा फॉर्मेट में काम करना है, ठीक है। जनरल का जो पूरा फॉर्मेट होता है, क्या क्या फॉर्मेट होता है जनरल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। उसके अंदर उसकी एंट्री करनी है, उसके अंदर उसका नरेशन लिखना है। हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो पहले तो अपन बना लेते हैं फॉर्मेट इसका, तो फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मार्क्स कटेंगे बेटा। ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। और ऊपर ही ऊपर अपन लिखते हैं जनरल फॉर क्या नाम है, हेमा। हेमा ने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या लिखना है, जनरल फॉर हेमा, ठीक है। यहां लिखा जाता है डेट, यहां लिखी जाती है पर्टिकुलर, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो आगे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले अपन जर्नल एंट्रीज करते हैं, उसके बाद हम लेजर्स बनाते हैं। इस जर्नल एंट्री को अपन लेजर्स के किस पेज नंबर पर डाल रहे हैं उसको बोलते हैं एलएफ, लेजर फोलियो, ठीक है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट देखो 1 दिसंबर को क्या हुआ, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हेमा ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, तो कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, 2, एक तो कैश और एक कैपिटल, ठीक है। कैश आ रही है बिजनेस में, डेबिट करना है। कैपिटल ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड, कैपिटल हमेशा ही क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ लिखना है 1 दिसंबर, कौन सा ईयर है, 2017। तो आप है ना 2017 तो ऊपर लिख दो और 1 दिसंबर ऐसे लिखो, ठीक है। जब अपन एंट्रीज करते हैं तो क्या लिखना है, कैश आई, कम्स इन, कैश अकाउंट, डेबिट। 2 में क्या बन गई, 2 कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। कितना अमाउंट था, 1 लाख, तो 1 लाख आएगा डेबिट में और 1 लाख ही आएगा क्रेडिट में। इसलिए मैं आपको जब फॉर्मेट बिना फॉर्मेट के कराता तो बोलता था इतना गैप यहाँ रखना और इतना गैप ही यहाँ रखना है, तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में आता है, क्रेडिट का क्रेडिट में आता है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है और फिर अपन को नेक्स्ट लिखना है 2 दिसंबर को क्या हुआ, 2 दिसंबर। अब कह रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई क्या है, बैंक का नाम है। एसबीआई बैंक में हमने एक अकाउंट ओपन किया। तो जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं, एक तो बैंक का अकाउंट और एक कैश, हमारे यहाँ से कैश जाएगी। बैंक अकाउंट ओपन करूंगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस जब भी बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है। मेरे यहाँ से कैश गई, कैश क्या, एसेट्स। एसेट्स में क्या देखते हैं, कम्स इन या गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश जा रही है, गोज आउट, क्रेडिट होगी। क्या एंट्री बन गई, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डेबिट। आप वो मैसेज की एंट्री मत देखो, अपन अकाउंटिंग की एंट्री देख रहे हैं। बैंक, अगर बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा तो बैंक आपको क्रेडिट करेगा आपको, बट हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, उल्टा होता है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होने पर बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आएगा, टू कैश, हमारे यहां से कैश गई, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। कितने का अमाउंट था, 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, फिर एक लाइन छोड़ देनी है। अगला है परचेज गुड्स फ्रॉम आशु। पहले तो बताओ क्या ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्या, अच्छा। गुड्स परचेज करने पर कौन सा अकाउंट ओपन होगा, परचेज का ही। तो एक तो परचेज का अकाउंट और एक आशु का अकाउंट, क्योंकि कैश कहीं नहीं लिखा तो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। परचेज में क्या होता है, थिंग्स, थिंग्स होती है, तो इसका मतलब रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज में गुड्स आता है, कम्स इन, इसलिए परचेज क्या होता है, डेबिट। तो यहां पर आएगा परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आशु कौन है, पर्सन, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। अब मैंने गुड्स परचेज किया आशु से, तो आशु कौन है, गिवर, वो मुझे माल दे रहा है ना, गिवर है तो क्या होगा, क्रेडिट टू आशूज अकाउंट, ठीक है। तो लॉजिक पता होना चाहिए भाई। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स
परचेज फ्रॉम आशु, आशु नहीं आशु। कितना अमाउंट है? 20,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट लिख दिया 6 दिसंबर को सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। फिर दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो गुड्स सेल करने पर सेल्स का अकाउंट, और अब देखो पार्टी को बेचा है बट आगे इसने ये भी लिखा है कैश है, इसका मतलब अब पार्टी का नाम नहीं आएगा, कैश का अकाउंट खुलेगा। समझ गए? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने पर अपन पार्टी का नाम लिखते हैं, यहां पर तो क्या हो रहा है, कैश में हो रहा है, तो इसका मतलब एक तो सेल्स का अकाउंट और कैश का अकाउंट। अब बताओ कैश क्या है? एसेट्स। रियल अकाउंट का रूल लगाओ, कम्स इन डेबिट। गुड्स सेल करेंगे तो पैसा आएगा ना, कम्स इन डेबिट करो। और सेल्स का अकाउंट हमेशा ही क्या होता है? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होता है? इसका भी लॉजिक है, क्योंकि गुड्स हमारे यहां से जा रहा है, ठीक है, गोज आउट, इसलिए जब कोई चीज जाती है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा इसका? बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। डेट है हमारे पास 6 दिसंबर, अमाउंट 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब देखो, बॉट। बॉट मीन्स क्या होता है? खरीदा। बाई के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है बॉट। बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। तारा से हमने कैश में गुड्स परचेज किया, तो पहले तो बताओ गुड्स परचेज किया तो परचेज का अकाउंट, और तारा से खरीदा तो तारा का अकाउंट आएगा क्या? नहीं, कैश में खरीदा है, अगेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। कैश में ट्रांजेक्शन करोगे तो कैश आएगा, यानी पहले प्रेफरेंस किसको देनी है? कैश को। कैश नहीं है तो फिर पार्टी का नाम। ठीक है, अब बताओ गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करने पर अमन डेबिट, तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ ये? आया है, गुड्स आया, और गुड्स थिंग्स होती है, थिंग्स है तो कौन सा रूल लगेगा? रियल अकाउंट, कम्स इन डेबिट। और क्या गया हमारे यहां से? कैश गई टू कैश, कैश भी एसेट्स है, रियल अकाउंट का रूल गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? 40,000। नरेशन क्या लिखोगे इसका? बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 13 दिसंबर को सोल्ड गुड्स टू सुमन। सुमन को गुड्स सेल किया, कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? और सुमन का अकाउंट। अब सुमन कौन है? पर्सन। रिसीवर है या गिवर है? ये देखो, सुमन कौन है? रिसीवर। हम गुड्स उसको सेल करें और रिसीव कर रही है, और सेल्स क्या है? रियल अकाउंट, थिंग से रिलेटेड है। गुड्स आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, तो क्या एंट्री हो जाएगी? सुमन से अकाउंट डेबिट। सुमन को गुड्स सेल किया, सुमन है रिसीवर, सुमन से अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ये आपकी आरबीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी जो प्लेलिस्ट बनाएंगे ना वो आरबीएससी के अलग, सीबीएसई के अलग अलग बनाएंगे, ताकि आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अब आगे मैं आपको बुक्स मंगवाऊंगा, ध्यान रखना इनको आरबीएससी वालों को भी ये वाली। क्यों? अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। टू सेल्स, गुड सेल किया, बीइंग गुड्स सोल्ड। कई बार क्या भावनाओं में भेजाते हैं। 20,000। यहां तक एक बार फटाफट करो, फिर आगे एक ट्रांजेक्शन करते हैं। अब थोड़ा स्पीड रखो भी ट्रांजेक्शंस में। अब देखो हमने चेक रिसीव किया किससे? सुमन से। अब देखो अपन ने सुमन को अभी अभी गुड सेल किया था 20,000 का, बेचा, इसने आपको चेक दे दिया, लेकिन चेक कितने का दिया? 19,500। तो हमने 500 रुपए का इसको डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। सुमन का डिस्काउंट दिया और चेक मिल रहा है। चेक मिला यानी कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ने पर हमेशा क्या होता है? डेबिट। डिस्काउंट दिया हमने, तो डिस्काउंट हमने दिया है, तो डिस्काउंट क्या मान ली? लॉस। क्या है? लॉस। और लॉस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है, किसने दिया? सुमन ने। सुमन कौन है? गिवर। गिवर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? देखो
बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 19,500। डिस्काउंट हमने दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपीज। और टू में क्या जाएगा, टू सुमन्स अकाउंट, टू सुमन्स अकाउंट बीइंग चेक रिसीव्ड, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमन। अब चाहो तो लिख सकते हो एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर, ठीक है 20,000। नेक्स्ट, फिर ए चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट। अब देखो ऑन अकाउंट का मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, बैंक अकाउंट से दिया। बैंक सिर्फ वर्ड कब आना चाहिए, जब या तो खुद बोले बैंक या चेक, अदरवाइज कहीं पर भी बैंक वर्ड नहीं आएगा। ऑन अकाउंट का मतलब है हमारी बुक्स में जो उसका अकाउंट चल रहा है, बुक्स में जो अकाउंट चल रहा है। अब जैसे मैं बोलूं, बताओ ये क्या है, ये सुमन का अकाउंट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी सुमन का बैंक अकाउंट है, सुमन का अकाउंट है, समझ गए। तो बैंक और बैंक वर्ड कब आएगा, जब या तो बैंक खुद बोले या चेक बोले, अदरवाइज नहीं। अब कह रहा है हमने आशु को क्या दिया, चेक दिया। अब बताओ आशु को चेक दिया तो कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, दो। अच्छा चेक दिया है तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट आने वाला है। अब कितने अकाउंट अफेक्ट हो गए, एक तो बैंक और एक आशु। आशु कौन है, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट, रियल अकाउंट, यानी वो क्या, सॉरी पर्सनल अकाउंट, वो क्या है रिसीवर। रिसीवर हो तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। आशु को दिया, आशु रिसीवर है, आशुज अकाउंट डेबिट। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज, क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। सिंपल है, बस पहले ये पता लगाओ कि दो अकाउंट कौन कौन से, एक पता चल गया, दूसरा तो अपने आप ही पता चल गया कौन सी साइड में जाने वाला है। 20 दिसंबर, वो अभी नहीं, अभी देखो धीरे धीरे समझो चीजों को, है ना। हाँ कोई बात नहीं, लिख दिया तो अच्छी बात है। कितना है, 10,000। तो चीजों को धीरे धीरे समझो, स्कूल से भी आगे यहां चलना अपने को। बीइंग, क्या लिखना है, चेक गिवन टू, बीइंग चेक गिवन टू आशु, क्लियर। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय चेक। बताओ कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं भाई, दो, एक तो रेंट और एक चेक से दिया तो बैंक अकाउंट। रेंट क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज विल बी डेबिटेड। बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज, रेंट पे करूंगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कम होगा, डिक्रीज, इसलिए डिक्रीज होने पर हमेशा क्रेडिट होगा। तो क्या एंट्री बन गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। क्या नरेशन हो जाएगा, बीइंग रेंट पेड बाय चेक, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा रेंट वाला, 2000, 2000, 2000। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 23 दिसंबर को बैंक में डिपॉजिट कराए, मतलब क्या हुआ, दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा इंक्रीज, और दूसरा क्या डिपॉजिट कराऊंगा बैंक, कैश, खुद जाके थोड़ी बैठेंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा कराए, तो एक तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एक कैश कम होगी, कैश हमारे यहां से जा रही है, जा रही तो क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखना नरेशन, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट कितना आएगा, 16,000। हाँ बोलो। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि अब इस पर्सन से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई हमारा बैलेंस पेंडिंग नहीं पड़ा। तो अब जब ये बोलता है, जैसे मैंने बोल दिया, मैंने आपको 20,000 का गुड सेल किया, अब मैं आपको ये अगर बोल दूं फुल सेटलमेंट में मैं आपको 19,000 ही दे रहा हूं, तो डेफिनेटली 1,000 डिस्काउंट आने वाला है, समझ गए, यहां पर ये। नेक्स्ट, मशीन परचेज फ्रॉम परिज्ञा। परिज्ञा से हमने मशीन परचेज की, कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, दो, एक तो मशीन, दूसरा परिज्ञा। कैश कहीं नहीं आएगा, पार्टी का नाम आ गया और कैश क्या है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो पार्टी के नाम से अकाउंट खोलेंगे। अब मशीन क्या है, एसेट्स,
एसेट्स में क्या देखना है, आ रहा है या जा रहा है, कम्स इन या गोज आउट। कम्स इन मशीन परचेज की तो कम्स इन आ रही है, डेबिट करो। 2 में परिज्ञा, अब परिज्ञा क्रेडिट क्यों हुई, क्योंकि वो गिवर है, समझ रहे हो। तो क्या एंट्री हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू परिज्ञाज अकाउंट, टू परिज्ञाज अकाउंट। कितना अमाउंट है, 10,000, 10,000, 10,000। 23 दिसंबर हो गया, उसके बाद 25। क्या नरेशन हो जाएगा इसका, बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम परिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं परिज्ञा। ठीक है, यहां तक नोट करो फटाफट। अब देखो, चलो रखो तो बेटा, कुछ और बातें, आपकी पर्सनल बातें रिकॉर्ड होती रहेंगी यहाँ पर हैं। नहीं मैं कट करता ही नहीं, होता है मैं एज इट इज, मैं बिना एडिट किए अपलोड करता हूँ। नहीं लाइव तो कभी लगाएंगे तो बताएंगे। चलो अब देखो, मशीन परचेज हो गया। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस पे किया तो बताओ कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, 2। एक कौन सा, ट्रेड एक्सपेंस, और दूसरा कैश, पैसा जाएगा अपने यहाँ से। ट्रेड एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस ऑलवेज विल बी डेबिटेड, व्यापार को चलाने के खर्चे। हाँ ट्रेड एक्सपेंस, वैसे ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो उनकी तो अपनी खुद की एक हेडिंग होती है। छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं ना, जैसे अपने किसी एक एजेंट को मैंने ट्रेवलिंग के लिए खर्चे के लिए पैसे दे दिए, मैंने कहा जा यहाँ जाके आ जा, है ना, पैसे वसूल करके आ जा, तो नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गई हमारे यहाँ से, बीइंग ट्रेड एक्सपेंस पेड। कितने पे किए, 2000। अब 28 को, 28 तारीख को क्या हुआ, हमने परिज्ञा से अभी मशीन परचेज की थी। अब उसे अपन क्या कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक से पेमेंट करेंगे तो कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, 2। एक तो बैंक और एक परिज्ञा। परिज्ञा कौन है, पर्सन। देखना है रिसीवर है या गिवर है, बताओ। मैं उसको चेक दे रहा हूं तो कौन हो गई, रिसीवर। रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड, तो परिज्ञा अकाउंट डेबिट। बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज। चेक दे दिया तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होने पर क्रेडिट करो, सिंपल। लॉजिक पता होने चाहिए, कुछ भी नहीं है इनमें। परिज्ञाज अकाउंट डेबिट, परिज्ञाज अकाउंट डेबिट। 2 में क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट, बीइंग चेक, बीइंग चेक इशूड टू परिज्ञा, इशूड टू परिज्ञा। कितने का चेक दिया भाई, 10,000। नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन है पेड टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक। चेक से इस बार टेलीफोन एक्सपेंस पे किए, चेक से किए मतलब बैंक से दिए। अगेन टेलीफोन एक्सपेंस क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज विल बी डेबिटेड। चेक से दिए तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज होने पर क्रेडिट करो। ठीक है, क्या एंट्री बन जाएगी, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या जाएगा, टू बैंक, चेक दिया ना, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, क्या लिखेंगे, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंस पेड। ठीक है, पेड बाय चेक भी लिख सकते हो आप चाहो तो, 1200 रुपीज, 1200 रुपए। क्वेश्चन क्यों उतार रहे हो, लिखो अगला। 31 दिसंबर को क्या हुआ, पेड सैलरी, सैलरी पे करी। अच्छा कहीं पर भी लिखा चेक से, तो क्या एज्यूम करेंगे, कैश में पे करिए। तो एक तो सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होगा, कैश हमारे यहां से जा रही है, क्रेडिट होगी। क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट है हमारे पास 31 दिसंबर।
₹4,500, ₹4,500 बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, फटाफट करो, लास्ट में जाके ना अपने को इनके टोटल भी करनी है भाई। ठीक है, अब ये टोटल करने वाला क्या सिस्टम है अब समझाऊंगा आपको, बट फिलहाल एक बार इसको करो। टोटल करना बता दूं क्या, नहीं तो अभी तक आपने जितने भी ट्रांजेक्शन लिखे इन सबकी टोटल करनी है। ठीक है, बताओ कितनी टोटल हुई इन सबकी। तीन लाख 700, 3,07,000 इन सारे ट्रांजेक्शन की टोटल 3,00,700। ये प्रैक्टिस करो बेटा, आप भी सीख जाओगे। छापो बेटा।